नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स आपके चल रहे हैं और सक्सेस बिस्टा क्लासेस आप तक एनालिसिस पहुंचा रहा है। दोस्तों, 7 अगस्त, 8 अगस्त और आज जितने भी जीके जीए से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और संभावित क्वेश्चनों को भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया 7 अगस्त को 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तराखंड में किया गया था। अब आइए दोस्तों, राष्ट्रीय खेलों से संभावित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ये देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया गया था, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मैस्कॉट क्या था, तो याद रखिए मौली जो था ये मैस्कॉट था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन थी दोस्तों संकल्प से शिखर तक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और दोस्तों देखते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली किस पर आधारित था, तो दोस्तों ये राज्य पक्षी मोनाल पर आधारित था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न पूछा जा सकता है 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो गृह मंत्री अमित शाह थे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तराखंड के कितने जिलों और शहरों में यह आयोजन किया गया। 8 जिले और 11 शहरों में इसका आयोजन हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48A किस विषय से संबंधित है, तो दोस्तों ये पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। अब दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 48A को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 48A संविधान के किस भाग में है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो डीपीएसपी में है। अब दोस्तों देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 किससे संबंधित है, तो मतदान की आयु में कमी से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष किया गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा 18 वर्ष। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, तो अनुच्छेद 326 में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया, 1988। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा गया भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद रखिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से प्रश्न पूछा जा सकता है ये किस महापुरुष की प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सी ऑप्शन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दोस्तों पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो 182 मीटर है। ये भी याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब हुआ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है, तो असम जो है चाय के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रूप से किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सल्फोनिक एसिड का यूज होता है। अगला प्रश्न पूछा गया डिटर्जेंट पाउडर में प्रयोग होने वाला प्रमुख रासायनिक सर्फेक्टेंट कौन सा होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लीनियर एल्किल बेंजाइन और सल्फोनिक एसिड था। LABSA इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा घटक डिटर्जेंट में जल की कठोरता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो याद रखिए युद्ध अभ्यास। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था युद्ध अभ्यास में हाल ही में अमेरिकी सेना की कौन सी टुकड़ी ने भाग लिया था, तो 11th एयरबोर्न डिवीजन ने भाग लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों ये पूछा गया संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया था, तो तमिल भाषा में रचा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है संगम साहित्य का काल मुख्यतः किस समय रहा, तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा। संगम साहित्य के तीनों संगमों से जोड़ा माना जाता है वो शहर आपको बताना था।
तो याद रखिए जो मदुरै, मदुरै तीनों से जुड़ा माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है, संगम साहित्य में कौन सा प्रमुख ग्रंथ संग्रहित हुआ? तो तोलकाप्पियम, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भीमबेटका की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको भीमबेटका के बारे में बता देते हैं। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं। ये प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अप्रैल 2025 में नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो पूनम गुप्ता को किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, हाल ही में किस राज्य ने एआई पे आधारित टीएम के तहत नई योजना साझेदारी की है? तो टी फॉर तेलंगाना है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता। ये प्रश्न 7 अगस्त को पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाने वाला सर्वोच्च मुख्य पुरस्कार पाम डिओर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी एक अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। इन वनों को बरसात के जंगल भी कहा जाता है। वर्ष भर भारी वर्षा के कारण ये वन सदाबहार होते हैं। यहाँ प्रमुख वृक्ष दोस्तों महोगनी, शीशम, आवनूस और रोजवुड होते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, भारत के पूर्वी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों एनटीपीसी में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पूर्वांचल पर्वतमाला के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 2024-25 में भारत को कुल प्राप्त 81.04 अरब डॉलर एफडीआई में इंग्लैंड से प्राप्त एफडीआई का मुख्य प्रतिशत कितना है? तो लगभग 0.9% है, लगभग दोस्तों 0.98% है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लगभग 1%। दोस्तों एग्जैक्ट डाटा ये है, यूके से कुल एफडीआई 795 मिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है ये, भारत में सड़क निर्माण में रडार तकनीक का उपयोग किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो भारतीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये वाला प्रश्न आपसे करंट अफेयर में पूछा गया, रडार ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसका लॉन्च किया है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? जल जीवन मिशन की योजना शुरू की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई? ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा गया, बौद्ध धर्म में एकल कथाओं का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों जातक कथाओं में मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यह प्रश्न पूछा गया, भारत में हरित क्रांति का दौरान अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब अग्रणी राज्य में था। यह प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों, 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो कृषि पर निर्भर थी, सी ऑप्शन करेक्ट है। यह प्रश्न भी पूछा गया, कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है।